भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, उनकी जीवन कथा, अब तक 7 कैप्सूल्स हो चुके हैं। हमने पिछले कैप्सूल में, जो आखिरी कैप्सूल था, उसमें देखा कि गुरु आज्ञा से भगवान शंकराचार्य जी ने वाराणसी जाना स्वीकार किया। तो आइए आगे देखते हैं, पहले गुरु स्तुति के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देयाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो भगवान शंकराचार्य वाराणसी पहुंचे और वहां पर वो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगे और अंततः उन्होंने एक छोटी सी जगह काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक कुटिया बनाई। वहाँ पर वो अपना समय बिताने लगे और समय बिताकर वो उन स्कॉलर्स, उन पंडित, वो फिलोसफर्स जो उस समय के थे, जिनको की गलत धारणा थी, जो शास्त्रों का कुछ और अर्थ निकाल रहे थे, जिनके कारण शायद शास्त्र स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, उन तक वो पहुँचे और उन तक वो जो सच्चा मार्ग था, जो शास्त्रों का सच्चा अर्थ था, वो पहुंचाने लगे। उनसे वो अद्वैत वेदांत की बातें करते, सबसे उच्चतम ज्ञान जो है उसकी चर्चा करते। और वो मात्र उस समय 11 साल के थे और जितने भी विद्वान उनके पास आते थे, उनको ये धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके पास वो विद्या है जो शायद इस धरती पर किसी के पास भी ना हो। और कुछ लोगों ने तो उनको पूर्णतया भी ज्वाइन किया, उनके पास आ गए, जिसमें उनके 4 मुख्य शिष्य बने। खैर, उनकी चर्चा आगे आने वाले कैप्सूल्स में करेंगे। तो काशी विश्वनाथ के पास उस कुटिया में रोज लोग आते, शास्त्रार्थ होता, भगवत चर्चा होती, शास्त्रों के सिद्धांतों का आदान प्रदान होता। बहुत से लोग वहां पर रोज के रोज आने लगे। एक दिन एक बहुत कम उम्र का ब्राह्मण उनके पास आया, उनको दंडवत किया और भगवान शंकराचार्य जी से प्रार्थना करी कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी की बहुत प्रशंसा करी कि आपके पास उच्चतम ज्ञान है, आपके पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है, मुझे कृपया अपना शिष्य बना लें। अगर आप ना कहेंगे तो आपकी ख्याति में कमी आ जाएगी, क्योंकि जो अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं वो गुरु और धन्य हो जाते हैं। और अगर आप मना करेंगे, इसका मतलब आपकी कृपा अंतहीन नहीं है, आपकी कृपा सब पर नहीं है। मैं आपकी पूर्णतया सेवा करूंगा, मैं सदा आपके साथ रहूंगा, पूरे मन लगाकर, पूरी साधना से मैं आप जो भी पढ़ाते हैं उसको पढ़ूंगा और आपसे सीखूंगा। ये सारी बात सुनकर भगवान शंकराचार्य मुस्कुराए और उन्होंने उसको शिष्य स्वीकार किया। यही शिष्य का नाम सानंद पड़ा और वो भगवान शंकराचार्य जी के साथ रहने लगा। आगे बताएंगे कि ये सानंद बाद में कौन बने और ये कैसे शिष्य थे। खैर, एक दिन गर्मियों का दिन था। भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों के संग संध्या वंदना कर कर गंगा पर जाकर वापस आ रहे थे और एक व्यक्ति उन्होंने देखा कि सामने से, जो कि देखने में चांडाल लगता था और उसके साथ 4 कुत्ते थे, वो उनके सामने अचानक आके खड़ा हो गया। चांडाल हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा शोभनीय व्यक्ति नहीं होता, जाति से भी, क्योंकि उस समय जाति पर बहुत ध्यान था। तो जो कोशिश करते थे लोग कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे। तो कुछ भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य, जब उन्होंने देखा कि वो मार्ग में आके खड़े हो गए, तो कुछ उनके शिष्य आगे बढ़े और उनको वहां से हटने को कहा कि आचार्य जी आ रहे हैं, आप इस रास्ते से हट जाइए, क्योंकि आप बीच में खड़े हुए हैं और आप छूने योग्य नहीं दिख रहे हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि सब के सब हिल गए। भगवान शंकराचार्य जी वहीं पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने शंकराचार्य जी को कहा कि आप पढ़ाते हैं कि एक
चेतनता है जो सर्वव्यापक है और उसके विभाग नहीं हो सकते। वो किसी प्रकार गंदी भी नहीं हो सकती, उसमें कुछ अपवित्रता नहीं आ सकती। और मैं तो जब इन सन्यासियों को देख रहा हूं तो इनमें मुझे कहीं ज्ञान का लेश मात्र भी असर नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्ञान इनके अंदर, इनके दिल को छुआ है। इन्होंने मुझे हटने को कहा तो इन्होंने किसको कहा? अगर मेरे शरीर को कहा तो यह शरीर तो उन्हीं तत्वों से बना है जिससे आपका बना है। ये वही काम करता है जो आप काम करते हैं, या किसी ब्राह्मण का शरीर जो काम करता है मेरा शरीर भी वैसे ही काम करता है। तो ये फिर अछूत कैसे हो गया? और अगर इन्होंने मेरी आत्मा को कहा, मेरी चेतनता को कहा, तो वो तो शरीर से अछूती रहती है, उसको तो शरीर स्पर्श भी नहीं करता। जैसी आपकी है, जैसी इनकी है, वैसी मेरी है। तो सबकी आत्मा तो व्यापक है, एक जैसी है। इससे मुझे लग रहा है कि इन आपके सन्यासियों को ज्ञान का अभी स्पर्श भी नहीं हुआ है, और ये मुझे लग रहा है कि सत्य से बहुत दूर रहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी उनकी ये बात सुनकर उनके आगे झुक गए। उन्होंने सोचा कि जो भी मुझे ज्ञान दे वो तो मेरे गुरु समान ही है, और उन्होंने उन व्यक्ति से क्षमा मांगी। जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी तो वो व्यक्ति भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गए। वो और कोई नहीं, भगवान शंकर स्वयं थे, और जो 4 कुत्ते उनके साथ थे वो और कोई नहीं, 4 वेदों के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकराचार्य जी उनके चरणों पर गिर गए और उनकी श्लोक पढ़ के उन्होंने प्रशंसा करी। खैर, भगवान शंकर तो एक संदेश देने आए थे, तो भगवान शंकर ने भगवान शंकराचार्य जी को कहा, जो कि उन्हीं के रूप थे। हम सब देख चुके हैं कि भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर के ही अंश अवतार। तो भगवान शंकर ने भगवान शंकराचार्य जी को बोला कि वेद व्यास जी जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उसका भाष्य करो, उस पर एक कमेंट्री लिखो और इसको सारे में फैलाओ, क्योंकि ये सूत्र बहुत छोटे हैं और इनका लोग गलत अर्थ निकालेंगे और कोई और कर भी नहीं पाएगा। और तुम पूरे देश का भ्रमण करो और जाकर इस संदेश को, ब्रह्म सूत्रों में जो संदेश है उसको सारे देश में कोने कोने में फैलाओ, और ये जो ज्ञान है, जो विद्वता है, इसका विस्तार करो। और उसके बाद ये सब करके तुम मेरे पास वापस आ जाओ। और भगवान शंकराचार्य जी का ये सुनकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतने प्रसन्न हुए, उनको लगा अब समय आ गया है जब मैंने इन ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य करना है। और यहाँ पर तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, सारा दिन लोग आते रहते थे, कोई शास्त्रार्थ करने, कोई शास्त्र चिंतन करने, कोई कुछ पूछने, जिससे उनका मन विचलित रहता था। और उनको लगा कि यहाँ पर रह के तो मैं ये भाष्य कर नहीं पाऊंगा, मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाएगा, ना ही मेरी बुद्धि इतनी एकाग्र रह पाएगी। अपने कुछ शिष्यों को लेके वो बद्रीनाथ की तरफ चल दिए। बहुत कठिन यात्रा थी, पैदल, उन दिनों में तो पैदल ही चला जाता था। जंगल थे, घने जंगली जानवर थे, अलग अलग प्रकार का मौसम था। उन सबको बर्दाश्त करते हुए, उन सबको झेलते हुए वो वहां बद्रीनाथ के पास पहुंच गए। और उन्होंने वहां पर जो संत महात्मा जो हिमालय पर तप कर रहे थे, अनेकों थे, उन लोगों से उन्होंने काफी वार्तालाप किया, काफी बातचीत करी अध्यात्म के बारे में। और उस समय भगवान शंकराचार्य केवल और केवल 12 वर्ष के थे। तो वो 12 वर्ष के शंकराचार्य, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु के यहाँ शिक्षा पूरी कर कर और उसके बाद वाराणसी आकर उन्होंने आगे शिष्य भी बनाए। केवल और केवल 12 वर्ष की आयु में आगे शिष्य बनाए, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा सानंद उनके पहले जो सबसे ज्यादा समर्पित शिष्य थे, वो सबसे पहले शिष्य बने। आगे वाले कैप्सूल्स में आपको जानकारी मिलेगी ये सानंद कौन थे और सानंद ने आगे किस प्रकार उनके एक मठ की स्थापना करी और कौन से शिष्य बने। तो भगवान शंकराचार्य बद्रीनाथ अब पहुंच चुके हैं वहां पर आज इस कैप्सूल में,
और वहाँ पहुंचकर उन्होंने बहुत सारे संत महात्माओं को मिलकर उनसे अध्यात्म चिंतन किया, उनसे बातचीत करी। और अगले कैप्सूल में हम देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है। बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही इंस्पायरिंग भगवान शंकराचार्य जी की ये छोटे से जीवन की कथा। और आखिर क्यों ना हो, साक्षात भगवान शंकर इस धरती पर अवतरित हुए एक लक्ष्य को लेकर, जो उन दिनों में चारों ओर अंधकार, नास्तिकवाद, शास्त्रों के बारे में अलग अलग धारणाएं, अपने तरीके से शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन, अध्ययन, उनका मूल्यांकन, जिसके कारण चारों ओर अंधकार और गलत रीतियां, कुरीतियां शास्त्रों के बारे में फैल रही थी। इसी लक्ष्य को लेकर भगवान शंकर शंकराचार्य जी के रूप में इस धरती पर आए। और जैसे ही ब्रह्म सूत्र लिखना पूरा करेंगे भगवान शंकराचार्य, उनकी आयु जो कि 8 वर्ष से 16 वर्ष, जिस समय उन्होंने संन्यास लिया था, हो गई थी। अब उनको ब्रह्म सूत्र लिखने के बाद उनकी आयु 16 से वरदान स्वरूप 32 साल हो जाएगी। 32 वर्ष भगवान शंकराचार्य जी इस धरती पर अवतरित रहेंगे। तो अगले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।